हे गाइस, इट्स रिसु एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना जो सिया होती है वो फुल रॉब के साथ हीरो को बोलती है कि जंसन टाइगर, अब तुम ना मेरे पार्टनर बनोगे। तो या हीरो बोलता है कि तुम्हारा पार्टनर? तो बोलती है कि हाँ, मेरे पार्टनर। तुमने ही बोला था ना कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी है मेरी लाइफ में, तो उसके लिए तो तुम्हें मेरा पार्टनर बनना पड़ेगा। और तुम्हें पता है क्या, जब भी हमारी लाइफ में कोई हैप्पीनेस इजी वे में आती है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका बस एक ही मतलब होता है कि या तो वो हैप्पीनेस ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली, या फिर इसके बाद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नेवर माइंड, मैंने जो कुछ बोला ना वो भूल जाओ। वैसे भी मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तुम जंक्शन टाइगर, तुमने क्या बोला था कि तुम्हारी स्पिरिट इस माउंटेन से जुड़ी हुई है, राइट? इसका मतलब तुम्हारी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। अगर मैं कहीं गायब हो जाती हूँ तो तुम मर जाओगे, क्योंकि तुमने मुझ पर अपनी छाप छोड़ दी है। तो यहाँ हीरो जो होता है ना वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि तुम सोच क्या रही हो? हाँ। तो सिया बोलती है कि जो बंदा जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद के बलबूते पे जी सके, वो बोलता है कि ह्यूमन जो है वो इनफीरियर है, वो नीच है। और मैं तुम्हारी ये सारी बकवास सुन रही थी चुपचाप से, पर जैसा कि मैं देख सकती हूँ तुम बिना किसी हेजिटेट के मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करते हो। तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते मेरा, तुम एक उंगली तक नहीं रख सकते मेरे ऊपर, क्योंकि तुम ना मेरे गुलाम हो। तो अब ये सुन के हीरो को गुस्सा आने लगता है। तो वो बोलती है कि रिलैक्स, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी पता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम जैसे मॉन्स्टर से कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहती। नाउ देन जस्ट गेट लॉस्ट। अब वो जैसे ही ऐसा बोलती है ना, हीरो दूर जाकर गिरता है। और फिर वो उठते हुए बोलता है कि यू तो मतलब वो ऐसे बोल रहा होता है, और हीरोइन बोलती है कि फाइनली मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। मतलब इस बंदी को हमारा हीरो प्रॉब्लम लग रहा होता है। मतलब हाँ, इसको लग रहा होता है कि यार जितने भी फसाद का जड़ था ना ये बंदा ही था। तो ये वापस से अपने घर जाकर ना बटन प्रेस करती है, तो उसकी जो आंटी होती है वो फिर से चिल्ला के बोलती है कि मैं पुलिस को फोन कर लूंगी, मैं बता रही हूँ अगर तुमने फिर से बटन प्रेस किया तो। तो यहाँ सिया क्रीपी वे में स्माइल करके बोलती है कि आंटी, मुझे पता है कि इस घर का असली ओनर जो है ना वो मेरे फादर है। तो इसकी आंटी शांत हो जाती है। फिर सिया बोलती है कि मेरे फादर की डेथ के बाद आप लोगों ने इस घर की देखरेख की, क्योंकि उस टाइम मैं माइनर थी। बट अभी मैं जानती हूँ कि आप दोनों अंकल और आप इस घर के ओनर नहीं है। और आपको पता है कि आंटी, इस साल मैं 20 साल की होने वाली हूँ, मतलब अब मैं माइनर नहीं हूँ। और वो अपने माइंड में बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लूंगी। तो उसकी जो आंटी होती है ना बोलती है कि हंसिया, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझ आया? तो सिया बोलती है कि नहीं नहीं, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, आप गलत समझ रही हो। मैं बस अपनी लाइफ पीसफुली जीना चाहती हूँ अपने भाई बहन के साथ। तो अगर आप इस घर में रहना चाहते हो ना, तो आप अभी दरवाजा खोलो। वो ऐसे बोलती है तो उसकी आंटी तुरंत डोर ओपन करती है। एंड बाहर निकलती है, मतलब ना वो उसको खरी खोटी सुनाने लगती है कि ये है वो है, तुम डिस्कसिंग हो, ब्ला ब्ला, तुम में मैनर्स नहीं है, ये है वो है। तो वो उनकी बातें सुनती भी नहीं, वो अंदर घुस जाती है। यहाँ हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सिया जो होती है ना वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ टीचर के रूम में आती है और बोलती है कि प्रोफेसर मुझे आपसे बात करनी है। तो जो उसके टीचर होते हैं ना वो बोलते हैं कि हम फिर से आ गए। तो बोलती है कि हाँ, मुझे अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बात करनी है। तो वो बोलते हैं कि तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? तो सिया बोलती है कि मैं समझती हूँ कि मैंने उस दिन जो किया वो बहुत बुरा था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। बट आपको नहीं लगता कि वो जो रीजन था जो आपने मुझे दिया है स्कॉलरशिप से बाहर करने का, वो हेतु का है? क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपने अपनी फीलिंग जो आप मुझसे हेट करते हो ना कि मैं बिना माँ बाप की बच्ची हूँ ये वो, उस वजह से मुझे स्कॉलरशिप से बाहर किया है। और अगर मैंने ये चीज सोशल मीडिया पे यानी पोस्ट कर दिया तो क्या होगा? और वो जो पेपर होता है ना उसे अपने टीचर को दिखाकर बोलती है कि आपको क्या लगता है आपका करियर बच जाएगा? तो यहाँ उसका टीचर जो होता है ना वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो सिया बोलती है कि और आपको नहीं लगता ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अलग है?
तो मतलब ना वो उस दिन की बात कर रही होती है जिस टाइम पे वो बेचारी घुटने के बल बैठ के उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर प्लीज़ मुझे मौका दे दो, ये है, वो है, माफ़ कर दो। तो मतलब अभी ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोल रही होती है। तो यार मुझे लगता है ना कि ये कुछ चेंजेस है जो सिया में अभी आया है। मतलब पहले वो किस टाइप की थी, वो थोड़ी डरी-डरी सी रहती थी, बट अब वो अपने लिए स्टैंड ले रही है। चलो थोड़ा बहुत भी ले तो रही है ना। तो वो बोलती है कि आपको बस प्रिटेंड करना है कि आपने कभी मेरी स्कॉलरशिप कभी कैंसल ही नहीं की थी, बस। और वो पेपर उसके टीचर को देती है। तो वो मतलब ना गुस्से में वो लेता है और फाड़ फाड़ देता है। तो फिर वो बोलता है कि बस यही सब बोलना था तुम्हें या कुछ और भी बोलना है? और सिर्फ़ इस बार मैंने तुम्हें माफ़ किया है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इतनी ईज़िली जाने नहीं दूँगा। तो सिया जो होती है वो बोलती है कि थैंक यू और वहाँ से चली जाती है। तो वो जैसे ही निकलती है ना तो उसका टीचर जो होता है वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, हाँ? मानता हूँ इसके माँ-बाप नहीं है पर इसके अंदर इतना सा भी मैनर्स नहीं है क्या? आजकल के बच्चों में ना बात करने की तमीज़ ही नहीं है। तो यहाँ सिया बोलती है कि मेरी तीसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और बोलती है मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे मैं देवर और बियोल के साथ अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ। देन सिया जो होती है ना वो मतलब अपने क्लासरूम में जा रही होती है। तो जैसे ही वहाँ एंटर करती है तो ये नमूने बच्चे फिर से शुरू हो जाते हैं। मतलब ना उसको घेर के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि देखो, देखो ये आ गई। तो एक बंदा बोलता है कि तो तुम ही हो जिसने हारी का न्यू फ़ोन चुराया है। क्योंकि हम सब तो पीए पे गए हुए थे और तुम थी जो टीचर्स के रूम में थी। तो बोलती है कि किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं तो बस अभी आई हूँ। तो जो हारी होती है ना वो बोलती है कि गाइस रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि सिया ने किया है, तुम लोगों को ना कोई गलतफ़हमी हो गई है। तो यहाँ पे ना वो बंदी बोलती है कि होनहारी तुम अभी ना नाइस मत बनो, इसी ने तुम्हारा फ़ोन लिया है। तो दूसरी बंदी बोलती है कि हाँ, ये सही बोल रही है। हमें मतलब पता लगाना ही पड़ेगा ना, वैसे भी तुम इसे अच्छे से जानती ही नहीं हो हारी। तो यहाँ सिया बोलती है कि मैंने बोला ना मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तुमको सच बोल रही हूँ। तो एक बंदा आके बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ़ है कि तुमने ये नहीं किया है? तो सिया बोलती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ़ है कि ये मैंने किया है? तो वो बंदा जो होता है बोलता है कि तो तुम इनोसेंट बनने का ट्राई कर रही हो, हाँ? तो चलो फिर तुम्हारा बैग खोला जाए। अब वो उसका बैग लेने लगता है तो सिया बोलती है कि प्लीज़, प्लीज़ सब मत करो। तो मतलब ना उसका जो सारा सामान होता है वो फेंकने लगता है और बोलता है कि देखो ज़रा इसके बैग से कितनी पुरानी चीज़ें निकल रही है। मतलब ये इतनी पुरानी है ना कि इनको म्यूज़ियम में रखना चाहिए और वो लोग सारे मतलब हँसने लगते हैं उसके ऊपर। तो वो बोलता है कि मुझे तो लगता है ना इस लड़की के पास पैसे ही नहीं है कि वो कोई नया सामान ले पाए। तभी तो इतनी पुरानी चीज़ें हैं क्योंकि ये मतलब बहुत गरीब है, ये है, वो है और इन सामान से मतलब बदबू भी आ रही है ये वो। तो वो बोलती है कि मेरा सामान मुझे वापस दो। तो वो जो बंदा होता है ना वो उसको पकड़ के बोलता है कि हे कहाँ जा रही हो तुम? अभी हमारी जो तलाशी है वो पूरी नहीं हुई है। तो सिया गुस्से में बोलती है कि क्या मतलब पूरी नहीं हुई है? तुमने पूरा मेरा बैग खोल के रख दिया। मेरे पूरे सामान जो थे उसको तुमने फेंक दिया और तुम बोलते हो कि अभी भी बाकी है कोई जगह। तो बोलता है कि हाँ एंड उसकी तरफ पॉइंट करने लगता है। तो वो बच्चे ना उसको मतलब पकड़ लेते हैं और बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि देखो मुझे लगता है ना कि तुमने उसे अपने कपड़ों में छुपा कर रखा है। तो बस मैं ढूँढ रहा हूँ। तो वो मतलब ना उसका जो कपड़ा होता है वो उसको उतारने लगता है। तो वो बोलती है कि तुम सारे के सारे पागल हो गए हो क्या? मैंने बोला ना मैंने नहीं लिया है, मुझे जाने दो। तो बोलती है कि क्या अपने माइंड में बोलती है कि क्या मुझे इस बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए? बट अगर मैंने फिर से कुछ ऐसा-वैसा किया ना, तो इस बार पक्का मेरा स्कॉलरशिप कैंसल हो जाएगा और मैं इस चीज़ को रोक भी नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पे मतलब ना उसके शर्ट का जो बटन होता है वो खोलने लगता है। तो सिया बोलती है कि प्लीज़ जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। तो वो बोलता है कि हाँ, वो तो दिख ही जाएगा कि तुमने किया है या नहीं किया है और वैसे भी यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जाँच-वाच कर रहा हूँ तो मैं बस इनकी हेल्प कर रहा हूँ और तुम ना कुछ भी नहीं हो। तो यहाँ सिया बोलती है कि मुझे याद है कि मैंने सोचा था मैं अपनी सारी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लूँगी, अपने बलबूते पे सॉल्व कर लूँगी। बट जैसा कि अभी मैं देख सक रही हूँ कि मुझसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। जो मैंने किया वो सब बेकार रह गया और सच ये है कि मैं हमेशा से अपने लिए स्टैंड नहीं लेती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई मुझसे नफ़रत करे। तो मतलब ना वो ये सब बोल के ना रोने लगती है, उसके आँखों से ना आँसू आने लगते हैं। तो वो लोग हँसने लगते हैं, बोलते हैं कि देखो सिया रो रही है, ये है, वो है। और बोलती है कि मेरी पूरी ज़िंदगी में सबने सिर्फ़ मुझसे नफ़रत ही किया है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है और कोई करेगा भी क्यों? तो वो मतलब ना
याद करती है, बोलती है कि उस टाइम जंक्शन टाइगर ने भले ही जो कुछ किया मतलब उसका तरीका गलत था, बट एक्चुअल में वो मेरी हेल्प करना चाहता था। वो बस मेरी मदद ही तो कर रहा था। बट मैंने क्या किया उसके साथ? आज वो मेरी वजह से सफ़र कर रहा है। मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया। अब वो जो एक इंसान सॉरी मॉन्स्टर था या जो भी था, वो भी मुझसे नफ़रत करता है। तो वो ऐसा बोलती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मतलब वो उसको सॉरी बोल रही होती है। तो यहाँ हम जेम्स एंड टाइगर को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में होता है और मतलब कहाँ से पता नहीं उड़ कर आता है वो और सीधा स्कूल का जो वो होता है ना विंडो, वहाँ पर खड़ा होता है। बोलता है कि तुम सारे लोग, तुम लोग बस मुझे लगता था तुम लोग कमीने हो, बट तुम लोग कमीने नहीं उससे भी ज़्यादा गए गुज़रे हो। तो जो सिया होती है ना मतलब वो यहाँ हमारे हीरो को देख के बोलती है कि ये सडनली मतलब यहाँ कैसे आ गया? तो बाकी के बच्चे बोलते हैं यार ये क्या चीज़ है? मतलब वो जैसा दिख रहा होता है उसको देखकर बोलते हैं। तो यहाँ हीरो बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम जैसे जो लोग होते हो ना तुच्छ लोग, वो दूसरों को परेशान करते हो सिर्फ़ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो बोलता है तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने का भी एक तरीका होता था पुराने ज़माने में। जैसे कि उनको 100 बार डंडे से पीटा जाता था, उनको उनकी सुताई की जाती थी या फिर उनको ₹3 से भी कम कीमत पर बेच दिया जाता था गुलाम बनाकर या किसी घोड़े में बाँधकर ना उनको पूरा मतलब घसीटा जाता था या सीधा उनका गला ही काट दिया जाता था। वैसे वो सारी चीज़ें मैंने ढंग से सीखी तो नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता अभी बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूँगा। तुम्हें तो लेसन मैं सिखा के रहूँगा बच्चों। अब ये बोलता है तो वो दोनों मतलब 2 बंदे होते हैं, उन लोग बोलते हैं कि क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? तुम क्या चाहते हो हम तुम्हें अभी सबक सिखाएँ? तो यहाँ हीरो मतलब ना साइलेंटली उनको देख रहा होता है। तभी दूसरा बंदा जो सिया को मतलब ना पुश करता है, तो सिया धड़ाम से नीचे गिरती है एंड चिल्लाती है। जैसे ही वैसा होता है ना तो हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो सीधे उस बंदे को मतलब ना गले से पकड़ कर धड़ाम से नीचे फेंकता है। देन वो ना सिया को देख के बोलता है कि जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि मेरी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। तो फिर वो उसके ना क्लोज़ जाता है और उसके सिर पे अपना हाथ रख के प्यार से बोलता है, पर अगर तुम मुझे बोलो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, बस एक बार अगर तुम मुझसे ये कहो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। अब वो उसको बहुत प्यार से मतलब हग करता है, तो यहाँ सिया जो होती है ना, वो रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी। तो इतने प्यारे मोमेंट पे ना वो नालायक बंदा फिर से आके इन दोनों को इंटरप्ट करता है और बोलता है कि हे क्या समझते हो तुम खुद को? और तुम यहाँ ऐसे अचानक से कैसे आ गए? तो यहाँ हमारा हीरो बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ और नालायक हो ना कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला मैं कौन हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि आखिर जंक्शन टाइगर है क्या चीज़। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।